चल रही होती है। एलिसिया की घेराबंदी के दौरान रोमन सेना की सबसे बहादुर 13th लीजन का सेंचुरियन लूसियस वोरेनस अपने सभी सिपाहियों को एक लाइन में आने का आदेश देता है, लेकिन एक सिपाही टाइटस पुलो उसके आदेश को बिना सुने गॉल्स की सेना से लड़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है। इस बात से नाराज होकर वोरेनस गुस्से में जब उसे वापस लाने की कोशिश करता है तो टाइटस पुलो लूसियस वोरेनस को ही पीटने लगता है। बाद में दिखाया जाता है कि सेंचुरियन का आदेश न मानने की वजह से पुलो को सैनिक कोड़े मारते हैं और उसे मौत की सजा दे दी जाती है। हालांकि टाइटस पुलो एक बहुत ही बहादुर सिपाही होता है। अगले दिन वर्सिंगेटोरिक्स, जो कि गॉल्स का राजा होता है, उसे जूलियस सीजर के सामने लाकर सरेंडर कराया जाता है और यहाँ लगातार पिछले 8 साल से चल रहा गैलिक युद्ध आखिरकार खत्म होता है, जिसमें रोम की जीत होती है। इधर रोम में सीजर की भांजी एटिया, जो कि सीजर की बहन जूलिया माइनर की बेटी होती है, एक घोड़ा खरीद कर अपने बेटे ऑक्टेवियन को देती है कि वो ये घोड़ा लेकर गॉल्स जाए और इस घोड़े को जूलियस सीजर को गिफ्ट करे, जिससे सीजर उन्हें अपने शुभ चिंतकों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखे। गॉल में सीजर को खबर मिलती है कि उसकी बेटी, जिसकी शादी उसने अपने दोस्त गानियस पोम्पियस मैग्नस यानी पोम्पेई के साथ की थी, बच्चे को जन्म देने के दौरान उसकी मौत हो गई है। पोम्पेई और जूलियस सीजर काफी अच्छे दोस्त होते हैं और पोम्पेई रोम में पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से जूलियस सीजर रोम की अपनी सत्ता पोम्पेई के साथ शेयर करता है। सीजर अपनी भांजी एटिया को लेटर लिखकर कहता है कि उसकी बेटी और पोम्पेई की पत्नी की मौत हो गई है। पोम्पेई को एक नई पत्नी की जरूरत है और हमें पोम्पेई को अपने फैमिली के साथ जोड़े रखना होगा, इसलिए अपनी फैमिली में कोई लड़की ढूंढो जिसकी शादी हम पोम्पेई के साथ करा सकें। रोमन सीनेट में एक काउंसिल कैटो सीजर को उसके कमांड से हटाने, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने और गैर कानूनी युद्धों के आरोपों पर वापस रोम बुलाने के लिए सीनेट में एक मोशन प्रपोज करता है। हालांकि पोम्पेई एकमात्र ऐसा काउंसिल होता है जो सीजर पर भरोसा करने पर जोर देते हुए प्रस्ताव को वीटो कर देता है। वीटो के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि अगर सीनेट के अंदर किसी काउंसिल द्वारा कोई मोशन या प्रस्ताव दिया जाता है तो उसे दूसरे काउंसिल वीटो द मोशन यानी उसको नकार सकते हैं, जिसके बाद फैसला वोट के आधार पर लिया जाता है। उसी रात थिएटर में स्किपियो अपनी बेटी कार्नेलिया मेटेला को पोम्पेई से शादी करने के लिए मिलवाता है। वहीं पर केटो पोम्पेई को बोलता है कि उसे सीजर के खिलाफ हम सभी का सपोर्ट करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पोम्पेई फिर से दावा करता है कि सीजर से किसी का भी कोई नुकसान नहीं है। हालांकि अंदर ही अंदर पोम्पेई खुद भी सीजर की लगातार बढ़ रही प्रतिष्ठा और पावर से परेशान है। पोम्पेई गॉल की तरफ जाने वाले अपने एक दास को कुछ आदेश देता है। गॉल में 13th लीजन के कैंप से रात में कुछ लुटेरे सीजर का एक्विला यानी ईगल स्टैंडर्ड चुरा लेते हैं। ये ईगल रोम की सेना का प्रतीक और शान होता है। रोम की सेना के लिए डीमोटिवेट करने वाली बात होती है, इसलिए मार्क एंटनी 13th के सेंचुरियन लूसियस वोरेनस को ईगल स्टैंडर्ड ढूंढकर वापस लाने का आदेश देता है। लूसियस वोरेनस को लगता है कि यह मिशन फेल ना हो जाए, इसलिए वो इस मिशन में खुद को असिस्ट करने के लिए टाइटस पुलो को रिहा करवाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं गॉल के कैंप में सीजर से उसका सौतेला बेटा मार्कस जूनिटस ब्रूटस मिलने आता है। सीजर उसका वेलकम करता है। ब्रूटस सीजर की लवर सर्विलिया का बेटा है। रोम में सर्विलिया एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें ब्रूटस पोम्पेई को बताता है कि ईगल चोरी होने की वजह से सीजर काफी कमजोर हो चुका है, क्योंकि उसके लोग अब उसके खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं। इधर एटिया का सीजर के लिए गिफ्टेड घोड़ा लेकर रोम से गॉल जा रहे ऑक्टेवियन को कुछ लुटेरे किडनैप करके बंदी बना लेते हैं। सीजर का लेटर मिलने के बाद एटिया अपनी बेटी ऑक्टेविया को पोम्पेई से शादी करने का आदेश देती है।
हालांकि ऑक्टेविया इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि वो अपने पति ग्लैबियस से बहुत प्यार करती है, लेकिन एटिया अपनी बेटी ऑक्टेविया का उसके पति ग्लैबियस से जबरदस्ती तलाक करवा देती है। फिर एक पार्टी में एटिया अपनी बेटी ऑक्टेविया को शादी से पहले रिलेशन बनाने के लिए पोम्पेई के सामने पेश करती है और पोम्पेई इसका पूरा फायदा उठाता है। उधर लूसियस वोरेनस और टाइटस पुलो ईगल की खोज में निकलते हैं। रात में पुलो और वोरेनस एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। पुलो कहता है कि वो वापस रोम जाने के बाद बहुत ही ज्यादा अय्याशियां करने वाला है और किसी भी रोमन प्रोस्टिट्यूट्स को नहीं छोड़ेगा। इस पर वोरेनस उसे बताता है कि उसकी नायोबी नाम की एक पत्नी है और वो उससे बहुत प्यार करता है। वो पिछले 8 सालों से अपनी पत्नी से नहीं मिला है और वो अपनी पत्नी के अलावा किसी और औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता है। अगली सुबह दोनों का सामना लुटेरों के एक गैंग से होता है। वोरेनस और पुलो उन सभी लुटेरों को मार गिराते हैं और उस गिरोह के एक स्लेव को आजाद करते हैं। ये वही गैंग होता है जिसने गॉल जा रहे ऑक्टेवियन को किडनैप करके बंदी बना लिया होता है। ये स्लेव भी कोई और नहीं बल्कि खुद ऑक्टेवियन ही होता है। ऑक्टेवियन इसके लिए वोरेनस और पुलो को बताता है कि वो सीजर का भतीजा है और उसे बचाने के लिए उन दोनों को इनाम भी मिलेगा। वोरेनस और पुलो को लुटेरों की गाड़ी में पोम्पेई का दास भी छुपा मिलता है जिसके पास सीजर का ईगल है। वोरेनस और पुलो पोम्पेई के उस दास को भी मार देते हैं और हमें यहाँ ये पता चलता है कि सीजर का ईगल किसी और ने नहीं बल्कि खुद सीजर के दोस्त पोम्पेई ने चोरी करवाया था। वैसे तो ऑक्टेवियन बहुत ही कम उम्र का होता है, लेकिन पॉलिटिकली वो काफी समझदार और चालाक होता है। वो यहाँ वोरेनस और पुलो को सीजर का प्लान बताता है। ऑक्टेवियन यहाँ बताता है कि सीजर और पोम्पेई के बीच में सिविल वार जरूर होगा, लेकिन सीजर चाहते हैं कि इस लड़ाई की शुरुआत पोम्पेई की तरफ से हो, जिससे सीजर को लोग गलत न समझें। और क्योंकि पोम्पेई सीजर के बचपन के और पुराने दोस्त हैं, इसलिए सीजर इस लड़ाई की शुरुआत खुद से नहीं करना चाहते और पोम्पेई इस लड़ाई की शुरुआत तभी करेगा जब सीजर के सभी सैनिक विद्रोह कर दें या डिमोटिवेट हों। इसलिए ईगल की चोरी सीजर के लिए एक ब्लेसिंग ही है। लूसियस वोरेनस, टाइटस पुलो और ऑक्टेवियन तीनों ही रोम सेना के गॉल कैंप में सीजर का ईगल लेकर आते हैं। सीजर अपने ईगल और भतीजे ऑक्टेवियन को देखकर काफी खुश होता है और उसे पोम्पेई के दुश्मनी के सबूत भी मिल जाते हैं। इधर रोम में पोम्पेई के पास सीजर का एक गिफ्ट आता है, जिसे खोला जाता है तो उसमें पोम्पेई के उसी दास का कटा हुआ सर होता है जिसने सीजर का ईगल चोरी किया था। इसके साथ ही पोम्पेई को सीजर का मैसेज भी मिलता है कि उसकी 13th लीजन रोम के पास इटली बॉर्डर पर पहुंचेगी और जल्द ही सीजर खुद आकर पोम्पेई को श्रद्धांजलि देगा। इसके बाद पोम्पेई सीजर के साथ अपने सभी संबंध तोड़कर कार्नेलिया से शादी कर लेता है। दूसरी तरफ पोम्पेई की शादी की बात सुनकर ऑक्टेविया बहुत ज्यादा हर्ट होती है और अपनी माँ एटिया से अपनी बेइज्जती के बदले पोम्पेई की मौत मांगती है। इसमें जरूर बताएं।